आप सभी विद्या प्रेमियों का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी के लिए जो मैं व्याकरण इस समय चला रहा हूँ, आज का प्रसंग इस समय जो प्रसंग मैंने जो सब्जेक्ट लिया है व्याकरण को पढ़ा रहा हूँ। हिंदी का व्याकरण, हिंदी साहित्य में जो मूल चीजें थी, हिंदी साहित्य का वर्गीकरण आदि उसको मैं बता दिया है। हिंदी साहित्य में जो विशेष प्रश्न होते हैं, जहाँ 6-10 प्रश्न पूछता है उत्तर प्रदेश बीएड के एंट्रेंस एग्जाम है, उसको मैं बता दूंगा। लेकिन इस समय मैं वर्णमाला को मैंने बता दिया। वर्णमाला के बाद उसके बाद वर्णमाला में ही जो स्वर हैं और व्यंजन, व्यंजनों का भी हमने वर्गीकरण कर दिया। स्वरों का वर्गीकरण मैं आज को बताऊंगा कि स्वरों के का वर्गीकरण भी किया गया है। आगे जब छंद आदि पढ़ेंगे तो उसमें इन स्वरों के वर्गीकरण में जो मात्राएं आदि होती हैं, अगर उनकी जानकारी नहीं रहेगी तो आप उसमें छंद नहीं पढ़ पाएंगे। तो छंदों के लिए स्वरों के वर्गीकरण को जानना जरूरी है। तो छंदों में मात्राएं ही चलती हैं। तो आज का प्रसंग में हमने लिया है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम दो आधार पर करेंगे। हमारा पहला आधार है जो स्वरों का वर्गीकरण हम करेंगे वह मात्रा के आधार पर, और दूसरा जो कंठ तालव्य मूर्धा दंत आदि हैं उच्चारण के आधार पर। तो पहला हम आइए बताते हैं आपको कि मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसको आप जान लीजिए कि मात्राएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। स्वरों का वर्गीकरण तो मात्रा के भेद, ठीक है। जो मात्राएं होती हैं यह तीन होती हैं, तीन मात्राएं होती हैं, तीन मात्राएं होती हैं, ठीक है। पहली मात्रा, जब आप छंद आदि में जाएंगे तो अगर इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो वहां नहीं पढ़ पाएंगे, याद रखिएगा इसको, बहुत बढ़िया से देखिएगा। तो मात्राएं, पहली जो मात्रा होती है उसे ह्रस्व कहा जाता है, ह्रस्व मात्रा। ह्रस्व, ह्रस्व मात्रा, ठीक है। ह्रस्व मात्रा को जब छंद में जाएंगे तो देखिए ह्रस्व मात्रा क्या है। ह्रस्व मात्रा क्या है? छोटी मात्रा जो होती है, एक जिसमें जिस ऐसी ध्वनि, जिस ध्वनि को उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो, अर्थात जो ध्वनि निकल रही है चाहे स्वर की हो चाहे व्यंजन की हो, या स्वर व्यंजन आदि साथ में जो होंगे, तो उन ध्वनियों में उन ध्वनियों के जो एक स्वर, जिसमें एक स्वर लगा होगा, ठीक है, एक स्वर या एक मात्रा का उच्चारण समय, उच्चारण समय ही क्या है? मात्राएं हैं, मात्राओं का भेद है। तो उच्चार एक स्वर का या एक मात्रा का उच्चारण समय ही ह्रस्व है। इसमें एक मात्रा में जो उच्चारण में, जैसे अ हो गया, तो हम अ कह रहे हैं तो अ में जितना समय लगा, फिर आ क्या हो गया? ये दूसरा हो गया, यानी कि इसमें दो मात्राएं लगी हैं। अब छोटी होगी तो उसमें ई में जितना जितना समय लगा वही समय क्या है? यह ह्रस्व है। ह्रस्व को ह्रस्व को लघु मात्रा कहते हैं, ठीक है, लघु मात्रा। जब छंद में जाएंगे तो यह लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा आएगा। लघु मात्रा का चिन्ह इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक मात्रा लगा देंगे तो यह लघु मात्रा हो गया। ह्रस्व कौन कौन सी मात्राएं होती हैं? ये अ हो गया, जिसमें एक एक मात्रा का समय, इसमें डबल नहीं है, ये ह्रस्व मात्रा है। ये ह्रस्व स्वर है। इसके बाद जो छोटी ई होता है यह भी ह्रस्व में आता है। इसके बाद छोटा ऊ होता है, यह भी ह्रस्व में आता है। इसके अलावा सभी जो वह स्वर होते हैं उनमें दो दो मात्राएं होती, तो अ ई और उ, अ ई और उ, ये तीन ह्रस्व मात्राएं हैं। इसके अलावा जब ऋषि को भी जोड़ेंगे इसमें तो यह जो री होता है यह भी एक मात्रा होती है, अर्थात इनकी मात्राएं एक एक होती हैं, याद रखिएगा, इनकी ये एक मात्राएं। ह्रस्व मात्रा ये है। ह्रस्व को लघु मात्रा कहा जाता है। छंद शास्त्र में जाएंगे तो वहां लघु और दीर्घ आएगा, लघु मात्राएं और दीर्घ मात्राएं आएंगी। तो ह्रस्व मात्रा को इस तरह से, एक मात्रा जो है इस तरह से इंगित किया जाता है, लघु मात्रा को इस तरह से इंगित किया जाता है। ह्रस्व कौन कौन सी मात्रा है? जिसमें एक मात्रा का समय लगे, एक स्वर लगा हो, डबल स्वर न लगा हो, जिसमें एक ही ध्वनि हो, जिसमें
जो अ है, एक मात्रा का उच्चारण समय लग रहा है इसमें, तो इसलिए ह्रस्व है, यानी कि लघु है। तो अ, ई, उ और री, ये 4 ही हैं जो ह्रस्व मात्राएं होती हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरी मात्रा होती है, हमने मात्रा 3 बताया ना, मात्रा के भेद। इस तरह लिखिए, मात्रा के भेद, मात्रा के भेद, यह 3 मात्राएं होती हैं। मात्राएं 3 प्रकार की। दूसरी मात्रा होती है दीर्घ मात्रा। पहला ह्रस्व मात्रा हो गया, ह्रस्व स्वर हो गया, इसके बाद दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, या ह्रस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, या मात्रा ही जो मात्राएं हैं, यही स्वरों की ही मात्राएं लगती हैं। मात्राएं स्वरों की ही होती हैं, व्यंजन की नहीं होती हैं। व्यंजन में जो मात्राएं लग जाती हैं वही उनको गिना जाता है, गिन करके आगे बढ़ा जाता है। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, या दीर्घ दीर्घ को दीर्घ स्वर, इसे दीर्घ दीर्घ स्वर को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को दीर्घ मात्रा कहा जाता है। ठीक है, दीर्घ मात्रा। इसको इस तरह से इंगित किया जाता है, याद रखिएगा। जब छंद शास्त्र में पढ़ेंगे तो इसको लघु को इस तरह से और दीर्घ को इस तरह से चिन्हित किया जाए। ये चिन्ह है, लघु मात्रा, ये दीर्घ मात्रा। ये लघु मात्रा, ये दीर्घ मात्रा का चिन्ह है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जान लीजिए। मात्राएं 3 होती हैं, पहला लघु, दीर्घ, दूसरा तथा तीसरा होता है प्लूत। ठीक है, इसको पहले ही लिख लीजिए ताकि आसान हो जाए पढ़ाने में। तो दूसरा दीर्घ स्वर या दीर्घ मात्रा है, तो इसमें यह दीर्घ मात्रा, इसे दीर्घ मात्रा कहा जाता है। तो दीर्घ स्वर में कौन है, जब छंद शास्त्र में जाए तो इस तरह से इसका चिन्ह होता है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं इसके बारे में जान लीजिए। जिनमें 2 मात्राओं के उच्चारण का समय लगता है, अर्थात जब अ हो गया, अ और अ मिलकर आ होता है। यानी कि जब आ का उच्चारण करेंगे तो 2 मात्राएं लगी हैं, इसलिए इसका उच्चारण समय इसका डबल होता है, दोगुना होता है। पहले से ह्रस्व से दोगुना उच्चारण इसका होता है, किसका? दीर्घ का होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे बड़ी ई है तो एक छोटी ई प्लस एक दूसरी छोटी ई मिल करके बड़ी ई बने, इस माने कि 2 मात्राएं हैं, तो उसका उच्चारण समय भी दुगुना होगा। तो पहले से दुगुना, यानी कि 2 मात्राएं, इसलिए 2 मात्राओं का उच्चारण समय ही क्या है? दीर्घ है। इसके लिए आ होगा, इस आ में क्या क्या छुपा है? अ प्लस अ। ठीक, अ और अ मिलकर के आ होता है। देखिए, अ प्लस अ मिलके आ हो गया। ठीक, तो अर्थात आ में क्या है? 2 मात्राएं छुपी है, इसलिए आ हो गया। फिर छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई होता है। ठीक है, इसलिए ये दीर्घ मात्रा हो गई, इसमें 2 मात्राएं छुपी हैं। अ आ ई। इसके बाद बड़ा ऊ का होता है, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बराबर क्या हो जाएंगे? बड़ा ऊ। ठीक है, इस तरह से आ, बड़ी ई, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ हो गया, ये आ हो गया, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो गया। इसके बाद और अ मिल करके आ हो रहा है, इसमें डबल मात्राओं का समय लगा, उच्चारण समय भी डबल लगेगा। आ, ई, ऊ। तो इसमें 2 मात्राओं का उच्चारण समय लग रहा है, इसलिए ये दीर्घ मात्रा है। ठीक है, इसके बाद और कौन कौन सी दीर्घ मात्राएं हैं इसके बाद बारे में जान लीजिए। जब अ और अ धन ई मिलता है आपस में, अ धन ई मिलता है, तो
ए बनता है, ठीक है? अ, ई, ए। इसको उच्चारण कैसे करेंगे? ई अ धन ई। अ और ई मिलकर के ए बनते हैं। तो इसमें भी 2 मात्रा है, 2 मात्राओं का उच्चारण समय लगेगा। ए तो जैसे अ और ई है, छोटी ई है ना, अ और छोटी जब उच्चारण करेंगे तो अ और ई छुपा है, तो जब एक साथ करेंगे तो इसको आप आपस में संप्रेरित कर देंगे, यानी कि मिला देंगे। टॉय ऑय 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 बार-बार करेंगे तो ए आ जाएगा, ये छोटा ए। इसे इसमें नहीं, छोटा ए नहीं इसमें वो लगा है, इसमें डबल मात्रा इसे छोटा या बड़ा में आएगा, दीर्घ में आएगा, ठीक है? दीर्घ मात्रा में। तो जब भी उच्चारण जब ऐसा करेंगे, इसको थोड़ा और नीचे करें, इसको इस तरह कर लीजिए। ये 2 मात्रा हो गई, ये भी 2 मात्रा, ये भी दीर्घ मात्रा हो गया, ये भी दीर्घ मात्रा हो गया। इसके बाद अ धन ई बराबर ए हो गया है, तो ये भी डबल में हो गया। तो ये भी क्या है? दीर्घ स्वर में अ और ई मिलकर ए होता है। और अ प्लस ई मिलकर, ठीक है? अ प्लस ई, अ और छोटी ई मिलकर के ए होता है, ठीक? अब अ और ए मिल करके अ धन ए अ और ए मिल करके ओ होता है, ओ। अ धन ए मिल करके ओ। अ ए अ और ए तो होता कैसे? ए ई ओ। अ धन ए मिल करके देखिए मिस्टेक हो रहा है कुछ थोड़ा-सा, सॉरी, ये गलती है। ये गलत हमने बता दिया। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, थोड़ी गलती हो गई थी, इसको सुधार लीजिएगा। जिसमें अ और ई मिलकर के ए हो गया। अब ए के बाद के बाद आ गया, छोटी ई, उ, ए, अब आएगा ना, तो के लिए जानिए अ धन ए बराबर, जो इस तरह से करते हैं ना, अय, एक मात्रा लगता है ना, इस तरह से। एक मात्रा लगता है, अय हो जाएगा, ठीक है? अ धन ए बराबर अय हो जाएगा। जब भी अ की मात्रा आएगी तो इसका अगर संधि विच्छेद करना होगा, याद रखिएगा इस तरह से करेंगे। अ धन ए बराबर अय हो गया, अय। इसको जो अय है, इसको आप लोग शुद्ध रूप से आप लोग लिखिएगा। जैसे कहीं-कहीं इस तरह से अच्छी तरह से लिखा जाता है, नीचे है इसलिए अच्छी तरह से लिखा नहीं पा रहा है। चलिए ये इस तरह से हो गया, अय। अ धन ए बराबर अय, ठीक? ये भी 2 मात्राओं में गिना जाता है, जबकि गिना गया जाता है इसमें 3 मात्रा होगी। ई भी छुपा है, लेकिन ये अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए अ धन ए बराबर अय, अय। याद रखिए उच्चारण जब भी करेंगे अय, 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 तो ए हो जाएगा। अ धन ए हो गया ना, तो अय। देखिए ई ए है ना, ई ए, अय, तो अय हो गया ना, अय, अय, ये करेंगे तो अय हो जाएगा, अय। इसे भी लघु मात्रा में गिना जाता है। अ धन ए बराबर अय। अ धन उ बराबर अ धन छोटा ऊ बराबर, ठीक है? अ धन छोटा ऊ बराबर होता है ओ, ठीक है? ओ। यह भी यह भी दीर्घ मात्रा में आएगा, ठीक है? अ धन ऊ बराबर ओ होता है, ओ करेंगे उच्चारण तो यहाँ यह दीर्घ मात्रा आ जाएगी, तो ये ओ होता है। यह भी क्या है? दीर्घ स्वर है। अधन उ ओ, अधन उ बराबर ओ। अब अधन ओ बराबर, देखिए यही से करते जाना है। अधन ई बराबर, जैसे अधन ई बराबर ए, हाँ, फिर यहीं से अधन ए बराबर आय,
अब इसके बाद अ धन उ बराबर ओ, ठीक है। अब अ धन ओ बराबर औ हो जाएगा। अ धन ओ बराबर औ हो जाएगा। औ का उच्चारण जहां से होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। अ धन ओ बराबर औ, तो अ धन ओ बराबर अ धन ओ बराबर औ हो गया, ठीक है। अगर जिसको इसको करना होगा तो याद रखिएगा, जब भी करेंगे या दीर्घ मात्राओं का को जानने के लिए, जिसमें दो मात्राओं का उच्चारण समय लगता है, दो दो मात्राएं मिलकर के आ हो गई, छोटी छोटी मिलकर बड़ी हो गई, छोटा छोटा मिलकर के बड़ा ऊ हो गया। अब अ और ए मिलकर के अ हो गया ना, ए हो गया, ए अ ई ए हो गया। अब यही अ ई मिल के आय हो गया, अ और ऊ मिल के ओ हो गया, ठीक। और अ और ओ मिलके, यहीं से देखिए अ धन ओ, यहीं से अ धन ए करके आय कर लेंगे, यहीं से अ धन ओ करके देखिए अ ओ करके आओ कर लेंगे। यह भी क्या है, दीर्घ मात्रा है, दीर्घ मात्रा है। जिन विद्यार्थियों को पर्सनल व्यक्तिगत पढ़ना हो, पैसे जेब में ज्यादा हो, तो बताइए, मैं घर आकर के वो पढ़ा सकता हूँ। हमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ है, या ज्यादा लोग हो जाएंगे तो एक जगह सबको जुटा करके, ऐसे देखिए क्या होता है, कैमरा पर पढ़ाना और सामने पढ़ाना दोनों में अंतर होता है। सामने रहेंगे, कुछ और भाव निकल करके आएंगे, कुछ हंसी मजाक भी होगी। कैमरा पर आग सामने कोई नहीं है, बंद कैमरा है, कमरा बंद है। तो ये दीर्घ स्वर होते हैं, याद रखिएगा। ये कौन हो गए, ये दीर्घ स्वर कौन कौन से हो गए, अ ई बड़ा ऊ, मतलब आ ई बड़ा ऊ हो गया, इसके बाद ए आय हो गया, ओ अ हो गया। यह दीर्घ स्वरों में आते हैं। एक दीर्घ स्वर और भी आता है, इस तरह से करके आजकल इस तरह का जो जो प्रयोग किया जा रहा है, चंद्र बिंदु न लगाकर इस तरह से अ करके, डॉक्टर डॉक्टर आदि इसमें से, यह भी क्या हो गया, यह भी दीर्घ स्वर में आता है। तो दीर्घ मात्रा इसको भी दीर्घ मात्रा ही कहा जाएगा, यह दीर्घ स्वर में ही आता है। दो हो गया स्वर के मात्रा के भेद, जो है मात्राएं तीन प्रकार की होती है। एक मात्रा हो गई ह्रस्व स्वर, लघु मात्रा। दूसरी मात्रा होगी दीर्घ मात्रा, यानी कि दीर्घ स्वर। अब आदि तीसरी मात्रा होती है प्लूत स्वर। यह तीसरा होता है प्लूत। देखिए प्लूत स्वर, प्लूत स्वर का प्रयोग अब इस समय लगभग नहीं के बराबर होता है, नहीं होता है। प्लूत स्वर यह संस्कृत में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता था। संस्कृत में जो नाटक आदि लिखे गए, नाटकों में इसका प्रयोग होता था। जिस प्रकार से, जैसे जब जब सीता जी का हरण हुआ था, उस समय जब बाण लगता है तो चिल्लाता, भैया लक्ष्मण भैया, हाल भैया बचाओ। तो उस समय हाय लक्ष्मण नहीं होता है कि भैया राम, यानी कि 3 गुना समय, जिन के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, 3 मात्राओं का समय लगा, ठीक है। जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, 3 गुना समय लगे, अर्थात यह 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय, ठीक है। 3 गुना समय जब लगे तो इसे प्लूत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग अक्सर संस्कृत नाटकों में होता था, चिल्लाने के लिए या बहकाने के, या कोई आश्चर्यजनक जो ऐसे वक्त आते थे नाटकों में, तो उसमें उसमें हाय भैया, हाय हाय ये करके इस तरह से किया जाता है, भैया राम इस तरह से चिल्लाते हैं ना। या ओम शब्द का देखेंगे तो ओम में क्या है, 3 स्वर छुपे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश छुपे हैं, इसमें तीनों छुपे हैं। इसीलिए इसका उच्चारण 3 गुना समय लिया जाता है। तो 3 मात्राओं का उच्चारण समय जो लगता है, वही प्लूत स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे ओम हो गया, ठीक है, ओ ना। इसमें क्या होता है, 3 मात्रा, इसमें इस तरह से लिखा होता है ना, इस तरह से लिखा होता है, ये 3 लिखा होता है बीच में, याद रखिएगा। तो अर्थात 3 मात्राओं का उच्चारण समय इसमें लगाना चाहिए।
इसको बोलते समय तो ओ इस तरह से अ 3 बार हो गया, ई हो गया, 3 हो गया, उ हो गया, तो 3 बार जितना एक बार उच्चारण लगता है उसका 3 गुना समय लगाना चाहिए। इसीलिए इसे प्लुत स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना 3 स्वरों का समय 3 स्वरों के उच्चारण का समय लगे, ये इसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो जिसमें 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ये हो गया आपका आज का स्वरों का भेद, स्वरों का वर्गीकरण। अभी तक हमने स्वरों का वर्गीकरण केवल मात्रा के आधार पर किया है, ठीक है। अगली वीडियो मैं बना रहा हूँ स्वरों का ही भेद होगा, लेकिन उसमें उच्चारण के मुख द्वार जो है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ जो है, इनके उच्चारण के आधार पर स्वरों का भेद हम करेंगे। अगला भेद हम आपको उच्चारण के आधार पर स्वरों का या जीभ उठने के आधार पर स्वरों का भेद करेंगे। एक होता है मात्रा या उच्चारण काल के समय, यानी कि उच्चारण काल इसमें लगता है डबल, इसमें डबल लगता है, इसमें सिंगल लगता है, इसमें 3 गुना लगता है समय। इसलिए यह उच्चारण के ये मात्रा के आधार पर था, मात्रा उच्चारण समय के आधार पर था, ठीक है। इसमें टाइम लगता है, ठीक है। उच्चारण समय और मात्रा के आधार पर ये हमने इसका किया, ठीक है। मात्रा के आधार पर अब हम जो उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इसके बाद अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग, लुंठित भाग, पार्श्विक भाग, कहाँ कहाँ से किसका उच्चारण किया जाता है उसके बारे में आइए विस्तार से हम अगली वीडियो में आपको बताते हैं, जिसमें होगा जीभ के प्रयोग, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगला वीडियो होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।